कहावत है ना कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए। कुछ ऐसा ही हमारे देश में अब हुआ है। अंग्रेजों ने हमारे देश में रहकर हमारे देश के संसाधनों को यूज कर हमारे देश के नागरिकों को अपराधी बना दिया। पानी, नमक, जमीन, नौकरी, हर चीज के लिए हमारे देश के लोगों को उन्होंने मोहताज कर दिया। 200 साल उन्होंने हम पर राज किया और उसके बाद 1857 से लेकर 1947 तक हमारे देश के लोगों ने अपनी आज़ादी और अपने अधिकार के लिए लड़ाई की और वो आज़ादी हासिल की। अंग्रेज तो चले गए लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों के अंदर एक कीड़ा बैठा के चले गए कि हिंदुस्तान की हर चीज़ खराब है, फिर चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, प्रोडक्ट्स हो या कुछ भी। और वो चीज़ आज इस प्रकार का इम्पैक्ट डाल रही है कि आज हमारे देश में स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि क्या ही कहा जाए। हमारी महान सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया कि उठाइए सारे स्ट्रे डॉग्स और उनको उठाकर पाउंड्स में डाल दीजिए। क्यों? वो स्ट्रे डॉग्स जो इस देश के नेटिव हैं, इस देश के ही कुत्ते हैं, उनको आप डालोगे जालों में, उनको आप डालोगे पिंजरों में, और हमारे देश में हमारे देश के बच्चों का, हमारे देश के कुत्तों का अधिकार छीनने वाले विदेशी नस्ल के कुत्ते एसी कमरों में रहते हैं। महान बड़ी बड़ी सोसाइटीज में लोगों के घरों पे सोफे पे बैठे होते हैं। सोच के देखिए, कल यही काम अगर हमारी सरकारें करें और बोले कि नहीं, हिंदुस्तान के लोग इतने सुंदर नहीं दिखते, आप गोरे नहीं होते, आप गोरे चिट्टे नहीं होते, हाँ, तो आपको हमें नौकरी नहीं देनी, आपके बदले हम अंग्रेजों को, अमेरिकन को या फिर साउथ कोरियंस को नौकरी देंगे क्योंकि वो ज्यादा सुंदर होते हैं, है ना। आप क्या करेंगे? आरक्षण हटाने की बस बात कही गई थी, एक भ्रम फैलाया गया था और लोगों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया, सरकार को बताया कि आप हमारा अधिकार नहीं छीन सकते। और आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि भैया आपको सारे कुत्ते उठा लीजिए क्योंकि कुत्ते गली में सब जानवरों को, इंसानों को, जानवरों को, लोगों को काटते हैं, बुढ़े, बुजुर्ग और जो बच्चे होते हैं उनको काटते हैं। 99% देसी कुत्ते, इंडियन ब्रीड डॉग्स, किसी को नहीं काटते। दे सिंपली सिट ऑन द स्ट्रीट्स, wag their tails and ask for food. They just want love and care, nothing more than that. और हमारे देश के लोग क्या करते हैं? सोया हुआ कुत्ता, उसको डंडा मारना बेवजह, हाँ, बच्चे जाते हैं, कभी कान खींचना, कभी टांग खींचना, कभी पत्थर मार देना, और माँ बाप क्या करते हैं? वीडियो फिल्म करते हैं और फिर कहते हैं कुत्ते ने मेरे बच्चे को काट लिया। 99% केसेस जो आते हैं डॉग बाइट के, उनमें सारे के सारे प्रोवोकेशन केसेस होते हैं, यानी कि जानवरों को आपने मजबूर किया कि वो आपको काटे। उसके बाद आप कहते हैं कि वो हाय भाई हमें तो काट लेते हैं। जनाब, एक इंसान जो समझदार है, जिसके पास सारी नॉलेज है, अगर उस इंसान को आप भूखा रखेंगे ना, तो घर पर आप देखिए कैसा कलेश होता है, ईंट से ईंट बजती है, बर्तन बजते हैं रोज पति पत्नी के बीच में। लेकिन एक कुत्ता जो पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर है, जो ये कहता है कि प्लीज मुझे बस खाना दे दीजिए, आपने मेरा अधिकार छीन लिया, मुझे घर नहीं दिया, मुझे परिवार नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपके आगे पूंछ हिलाता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप मुझे खाना दे सकें। और आप कहते हैं कि हमारे देश के नस्ली कुत्तों को, हमारे देश की नस्ल को, हमारे देश की जमीन की मिट्टी के कुत्तों को आप उठा के पाउंड्स में डालेंगे। पहले आपने उनका हक छीना, फिर आपने उनको अब जीने का अधिकार नहीं दिया। जो लोग कहते हैं कि अटैक होते हैं, यकीनन किसी बच्चे पे जब अटैक होता है तो दिल हमारा भी दुखता है, क्योंकि मुझे भी बचपन में कुत्ते ने काटा था, लेकिन उसके पीछे मैंने कारण देखा, उस कुत्ते ने क्यों काटा। मैंने उस कुत्ते से नफरत नहीं की, मुझे पता है, हो सकता है कि वो कुत्ता अग्रेसिव, हम उस कुत्ते को रिलोकेट कर सकते हैं, हम उसको जगह दे सकते हैं ताकि वो और ना काटे। लेकिन सारे कुत्ते, इस हिसाब से तो हर लड़का जेल में होना चाहिए, क्योंकि लड़के कौन से रेपिस्ट निकलेंगे आपको नहीं पता। तो उस हिसाब से आप कैसे गारंटी देते हैं कि सारे लड़कों को जेल में नहीं डालना चाहिए? हाँ, सारी औरतें, जैसे सोनम रघुवंशी, इन जैसी औरतों के चक्कर में आप सारी लड़कियों को जेल में डाल दीजिए क्योंकि लड़कों की जान को खतरा है। आप किसी एक की वजह से समस्त को, सभी को टारगेट नहीं कर सकते। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया, उसने किसी केस आने पर या वैसे नहीं दिया, उसने ये फैसला दिया स्वतः संज्ञान, जिसे सुओ मोटो कहा जाता है, यानी कि अपने मन से उन्होंने फैसला किया। जबकि डेटा है, दिल्ली में रेबीज से होने वाली मौत एक नहीं है, नॉट अ सिंगल डेथ ड्यू टू रेबीज। डॉग बाइट होती है बिकॉज हम जानते हैं हमारे समाज में लोग इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, इतने गैर जिम्मेदार हैं कि उन्हें एक सोता हुआ कुत्ता घर के पास अगर बैठ जाए, छाया में, तड़प तीखी गर्मी में, बारिश में, अगर वो घर के पास आ जाता है तो लोग कहते हैं अरे मेरा घर तो, मेरा तो पट्टा नाम लिखवा लेगा वो, अरे कि मेरी जमीन ना हड़प ले वो कुत्ता। इस चक्कर में वो लोग उन कुत्तों को मारते हैं, सोते जागते उन कुत्तों को पीड़ित करते हैं, और उसके बाद वो कुत्ता
उसमें से भी 99% कुत्ते ऐसे होते हैं जो रिप्लाई नहीं करते, डर कर भाग जाते हैं। आप उन कुत्तों को, जो कुत्ते आपके प्रताड़ना के बाद भी आपके आगे पूंछ हिलाते हैं, उन कुत्तों को आप जेल में डालना चाहते हैं? सवाल सरकार से पूछना चाहिए था, अथॉरिटीज से पूछना चाहिए था। हमारे जज साहब को पूछना चाहिए था, पिछले 25 साल में 2001 से हमने आपको जो फंड दिया है वो फंड किसने डाइजेस्ट किया, वो फंड कहाँ गया, हमारे बच्चे अभी तक स्टेरलाइज क्यों नहीं हुए। दूसरा रीजन, हमारी सरकार ने ये क्यों नहीं पूछा कि हमारे देश में जब करोड़ों कुत्ते हैं, नेटिव ब्रीड्स हैं हमारे पास, तो ये फॉरेन ब्रीड्स धड़ल्ले से क्यों चल रही हैं। मैं आपको 10 लोकेशंस बताऊंगी कहाँ पर लोग 10-10, 20-20 हज़ार के कुत्ते रोज बेचते हैं और बीपीएल कैटेगरी बनकर सरकार से फंड्स लेते हैं ताकि उनको उसका पैसा मिल सके। ये काम चल रहा है, यहाँ आपने काम नहीं किया। सवाल पूछा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या ये एनिमल एक्टिविस्ट जिम्मेदारी लेंगे रेबीज से जो बच्ची मरी। मैं पूछती हूँ सरकार से, मान लीजिए हम बंद कर देते हैं सारा का सारा काम, आपने कितनी वैक्सीनेशन करी, आपने कितनी स्टेरलाइजेशन करी, उसका डेटा एक बार आप पब्लिक कीजिए। आपको पता लगेगा कि आज अगर बच्चे सुरक्षित हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि हम जैसे एक्टिविस्ट हर गली नुक्कड़ में भागकर अपना खून पसीना का पैसा लगाकर उन कुत्तों को स्टेरलाइज करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं। नहीं तो आज हर घर से कम 2 या 3 बंदे रेबिड होते, यानी कि उन्हें रेबीज का खतरा रहता। आप हमसे सवाल पूछते हैं। आपको सवाल पूछना चाहिए था उन अथॉरिटीज से जिन्होंने अपना काम नहीं किया। आपको सवाल पूछना चाहिए था खुद से कि आपने ये सवाल हमसे क्यों पूछा, जबकि आपका काम हम कर रहे हैं। अगर हम ना हो तो भूख, प्यास और व्याकुलता के कारण वो कुत्ते और अग्रेसिव हो जाएंगे। वो कुत्ते हर आने जाने वाले को काटेंगे। जो अग्रेशन, जो आपको ये भूख और उसके कारण दिखता है ना, वो खाना खिलाने से नहीं होता है, बल्कि इस वजह से होता है कि हमने उनको सही समय पे खाना नहीं दिया। और ये जो सोसाइटी वाले, ये अपने आप को बहुत बड़े वो समझते हैं, नेता समझते हैं, या फिर ये कहूँ कि मैं भगवान समझते हैं। इन लोगों से कोई सवाल कीजिए, जिस